अगर आप भी टिंडर, शादी.com, बम्बल और भी कई सारे डेटिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो इसे यूज करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको भी किसी न किसी रेस्टोरेंट में 2-3 स्नैक्स या फिर 2 केक्स मंगाने के 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल भरना पड़ सकता है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 से 3 चीजें ऑर्डर करने से 1.5 लाख रुपए का बिल कैसे? और ये कोई हाई क्लास स्टैंडर्ड वाला रेस्टोरेंट या कैफे नहीं था, बहुत ही छोटा सा मामूली कैफे था। अभी हाल ही में दिल्ली में एक डेटिंग ऐप के जरिए कुछ ऐसे ही एक घटना सामने आई है। वैसे ये फैक्ट है, आज की जो न्यू जनरेशन है लगभग 50 से 60% गर्ल्स हो या बॉयज यूज करते हैं। इसमें आजकल जो बोलते हैं जेनजी, बहुत लोगों को जेनजी का मतलब नहीं पता है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, फिर इंटरनेट पे सर्च करके पता चला कि जो 11 से 26 साल के बीच के एज वाले ग्रुप होते हैं उन्हें जेनजी बोलते हैं। यही जेनजी वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन डेटिंग एप्स का। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। दिल्ली में शकरपुर इलाके में 23 जून के एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा एक लड़के ने टिंडर ऐप पे एक लड़की से दोस्ती की और उसी दिन लड़की ने लड़के से कहा आज मेरा बर्थडे है, और उसने बर्थडे के बहाने लड़के को शकरपुर में ही मिरर नाम के कैफे में बुलाया। लड़का लड़की फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं, फिर लड़की 2-3 स्नैक्स, 2 केक और 2-3 वाइन शॉट्स मंगाती है। इसी दौरान लड़की कहती है मेरे घर से फोन आ रहा है और इमरजेंसी हो गई है फैमिली में। फिर लड़की उठ के चली जाती है। फिर इसके बाद कैफे का मैनेजर बिल लेकर लड़के को देता है और बिल की अमाउंट होती है 1,21,000 रुपए। लड़का बिल देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इतना बिल कैसे हुआ, इतना तो मंगाया भी नहीं और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, ना कोई ज्यादा डिशेस ऑर्डर की है। मैनेजर लड़के को तंग करता है, फिर लड़के को किडनैप कर लेता है और जबरदस्ती करके उसे पैसे ट्रांसफर करने को बोलते हैं। लड़के के बार बार मना करने पर उसे कुछ फोटो वायरल करने की धमकियां दी जाती है। फिर लड़के की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स के भेजे हुए पैसे में से लड़का 1,21,000 रुपए का बिल मैनेजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद लड़का बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता है। पुलिस ने जांच शुरू की। फिर जांच के बाद जो लड़की थी जिसने अपना नाम वर्षा बताया था उसे अरेस्ट कर लेते हैं, बट उसका रियल नाम कुछ और था। नाम था अप्सा प्रवीण। जब पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते एक दूसरे कैफे में पहुंचती है तब वही लड़की किसी एक और बकरे को यानी लड़के के साथ बैठकर उसे फंसा रही थी, बट लड़के की उसकी अच्छी किस्मत की वजह से लड़के के सामने ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो पूछताछ में लड़के ने कहा मिरर कैफे के ऑनर जो मालिक होते हैं और मैनेजर मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे जैसे कई सारी लड़कियां हैं। हमें टास्क दिए जाते हैं कि नए नए शिकार ढूंढ के लाओ और जो भी पैसा कमाती है उसमें से लड़की को 50% पैसे मिलते हैं और 45% ऑनर को मिलते हैं और उसमें से 40% मैनेजर को मिलते हैं। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं और हाँ, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऐसे होते हैं। मैरिड लोग भी टिंडर, शादी.com पे एक दूसरे को फंसाते हैं, स्कैम करते हैं। एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ। शादी.com के जरिए एक शादीशुदा आदमी जिसकी एज भी ज्यादा होती है, उसकी बीवी भी होती है, 15 साल की बेटी भी होती है, उसके बाद भी वो शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाता है और उस प्रोफाइल में अनमैरिड बताता है, एज भी अपनी कम बताता है और अपना पूरा नाम फेक बताता है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल फेक होती है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, मतलब ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसका एक्सपीरियंस भी किया है। बट इसमें क्या होता है, जो बेचारे लड़कियां और लड़के होते हैं वो इन फेक लोगों की वजह से फंस जाते हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही किस्से बताए, आप ये क्लिप्स देख लीजिए। So I was using OkCupid. I didn't know this side of the dating apps prior to this experience. I got a match. She asked me to come to a certain cafe. There she was. So I was sure कि okay, it's not a guy, it's an actual girl, a real girl. And maybe the people who say that dating apps don't work, they actually work. तो उसने मेरे से बोला कि मैं वोडका वगैरह लूँगी। मेरे ख्याल से उसने 10-12 शॉट्स तो लिए होंगे आराम से वोडका के। बिल आया
बिल आता है 30,000 का। पहले क्या होता था पता है, ऑफलाइन के जरिए या फिर दोस्तों के थ्रू लड़का लड़की संपर्क में आते थे और उसमें ट्रस्ट विश्वास भी होता था, एक दूसरे को सब जानते थे। पर आजकल हम ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, प्यार ढूंढते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्यार ढूंढा नहीं जाता, वो खुद आपके पास सामने से चल कर आता है। और जो इंसान सही होगा ना, तब आपको खुद उससे प्यार हो जाएगा। आप इन डेटिंग एप्स के पीछे भागना बंद कर दो, अपने बड़ों की, फैमिली वालों की सुनो। इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो हमें अलर्ट करते हैं, हमें सिखाते हैं। दोस्तों, हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, कितने सारे उन्होंने कष्ट सहे हमारे लिए, और हम बड़े होकर ऐसी हरकतें करते हैं, माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। प्लीज अपने घर वालों से सारी बातें शेयर करो। अगर कुछ सही होगा तो वो आपका साथ देंगे, आपकी खुशी में ही वो लोग खुश होते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो वो आपको गलत ही बताएंगे, वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों की बुराई होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए उनकी सुना करो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। जब मुसीबत आती है ना, तो सब साथ छोड़ देते हैं, परंतु माँ बाप हमेशा साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, कोई आपके साथ गलत ना कर दे, इसीलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी किसी ऐसे चंगुल में ना फंसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।